साथियों, जय श्री राम। आज एक किस्सा आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं जिसमें ऐसा मैसेज निहित है कि आपका एंथुजियाज्म बूस्टअप हो जाएगा। ये किस्सा है एक राजा का। एक राजा थे, बहुत ही प्रख्यात राजा थे। उनके आसपास के सभी राज्य जब भी कोई शत्रु का रूप लेकर उनसे भिड़ने की कोशिश करता था तो वो उसे धराशायी कर देते थे। और इसके पीछे उनकी प्रबल सेना थी जिसमें वीर सैनिकों के अलावा कई हाथी, घोड़े और ऊंट भी हुआ करते थे। तो ऐसे में एक हाथी हुआ करता था राजा का, जो राजा को विशेष प्रिय था। अपने पराक्रम से उस हाथी ने राजा के दिल को जीत लिया था और राजा बहुत ही गौरवान्वित होता था उस हाथी को अपने साथ पाकर। हर युद्ध में वो हाथी पे बैठ के और युद्ध करते थे और वो हाथी येन केन प्रकारेण उन्हें विजय प्राप्त करवा देता था। तो उस हाथी से उन्हें इतना विशेष स्नेह हो गया था कि वो उसे बिल्कुल भी दूर नहीं रख पाते थे और उसकी खूब सेवा भी किया करते थे। उनकी आवभगत और सेवा भावना में कोई कमी नहीं रहने देते थे। जब वो हाथी थोड़ा बूढ़ा हो गया तो सभी ने राजा को सलाह दी कि अब इस हाथी को रिटायर करना होगा और अपनी सैन्य टुकड़ी से हटाना होगा। तो राजा को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन राजा चूंकि इतना ज़्यादा प्रेम करते थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस हाथी पे विशेष सेवा के लिए अधिकारी तैनात किए और कहा कि इस हाथी की विशेष सेवा की जाए, भले ही ये अब हमारी सैन्य टुकड़ी में ना हो। तभी एक और घटनाक्रम घटित हुआ कि उनके राज्य में एक मंत्री भी बूढ़े हो गए थे और जब वो मंत्री बूढ़े हो गए और उन्होंने कोई सलाह दी तो जो जवान मंत्री या फिर जो और अधिकारी हुआ करते थे उन्होंने उनकी उम्र का हवाला देकर उनका मजाक उड़ाया, उपहास किया। तो राजा भी थोड़े से हल्केपन में लेके उस चीज़ को उन्होंने भी उसमें थोड़ा सा उपहास टाइप कर दिया। अब राजा के उपहास करने से मंत्री जी का स्वाभिमान थोड़ा हिला, तो उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि वो अब राजा के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो राजा ने उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। अब दिन यूं ही बीत रहे थे, उस हाथी की बहुत देखरेख हो रही थी। राजा भी प्रसन्न थे, रोज उस हाथी से मिलके आते थे और इस तरह से जीवन यापन सभी नगरवासियों का राजा के सुशासन में चल रहा था। एक बार उनके राज्य में बहुत घनघोर बारिश हुई तो वो हाथी टहलता हुआ झील की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उस हाथी का पैर एक बड़े से गड्ढे में फंस गया। उस हाथी ने पूरा जोर लगाया लेकिन वो अपने पैर को नहीं निकाल पाया और उसमें धंसता ही जा रहा था। जब उसके विशेष रक्षकों ने ये सब देखा तो वो घबरा गए। उन्होंने देखा कि राजा को अगर पता चला ये सब तो राजा का प्रिय हाथी है, राजा बहुत नाराज होंगे। उन्होंने पूरी कोशिश की उस हाथी को निकालने की, लेकिन वो नहीं निकाल पाए और हाथी जितना प्रयास कर रहा था वो उतना ही उस दलदल में धंसता चला जा रहा था।
सबको सूचना मिली, नगर में कई लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। राजा को भी सूचना मिली। राजा भी तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे और उन्होंने अपने प्रिय हाथी को इस तरह मुसीबत में फंसा हुआ पाया। बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपना पूरा शासन प्रशासन, पूरा सामर्थ्य उस हाथी को बचाने के लिए लगा दिया। लेकिन वो सभी असफल होते चले जा रहे थे क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। ऐसे में राजा को लगा कि अब ये उनके प्रिय हाथी का अंतिम वक्त है और अब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा बड़े दुखी थे। तभी अचानक वो वृद्ध मंत्री वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि राजा का सारा सामर्थ्य वहाँ विफल हो चुका था। तो उन्होंने राजा को सलाह दी कि हे राजन, यदि आप चाहें तो मैं इस हाथी के प्राण बचा सकता हूँ। राजा बड़े शर्मिंदा हुए जब उन्होंने ये सुना मंत्री के मुंह से, लेकिन उनको उन पे विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो खुद ही उनका उपहास करके मंत्रिमंडल से बाहर कर चुके थे। लेकिन ऐसे कठिन वक्त में जब कोई उनका सामर्थ्य काम नहीं कर रहा था तो फिर उनके पास एकमात्र विकल्प यही था कि वो मंत्री जी की बात सुने। पूर्व मंत्री जो वृद्ध मंत्री थे, जिनको उन्होंने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था, उनकी बात सुने। मंत्री जी को आदेश दिया गया कि बचाइए, जैसे बचा पाएं आप, क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा आप एक काम किए राजन, ये काम कीजिए कि आप युद्ध की रणभेरी बजवा दीजिए। ऐसा कुछ कीजिए कि जैसे युद्ध जब बिल्कुल होने वाला होता है तो राज्य के ढोल नगाड़े लेके जो पूरी एक विशेष टोली हुआ करती है, जो जोश भरा करती है, वो वहाँ पे एकत्र हो और तुरंत अपना काम शुरू कर दे। अब हाथी जो है गर्दन तक धंसता चला जा रहा था। उसका सिर्फ सिर, कान और सूंड दलदल के बाहर थी। ऐसे में राजा ने तुरंत अपने उस टोली को बुलवाया जो इस टाइप की रणभेरी बजाया करती थी, ढोल नगाड़े बजाया करते थे। सभी लोग इकट्ठे हुए वहाँ और इस तरह से रणभेरी बजना शुरू हो गई मानो कोई युद्ध होने जा रहा है। उन रणभेरी शंख नाद सुनकर और ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर हाथी को अपना वही पुराना पराक्रम जो है वो याद आया कि वो कैसे विपरीत स्थितियों में भी राजा को बचाकर ही नहीं वरन एक हारी हुई बाजी को विजय में बदलकर आ जाया करता था। उस हाथी का एंथुजियाज्म जागा और उसने अपने पराक्रम को सहेजकर अपनी विशेष ताकत इस्तेमाल की और वो चंद ही मिनटों में उस दलदल से बाहर आ गया। चारों तरफ उल्लास का वातावरण था। राजा तो प्रसन्न थे ही, लेकिन प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी कि राजा का विशेष प्रेमी हाथी अंततः बच चुका था। अब वो सब अधिकारी जो मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को प्रताड़ित किए थे और उपहास किए थे उनका, और राजा को भी उसका एक भागीदार बना दिया था, वो सर झुकाए खड़े थे। राजा बड़े शर्मिंदा थे कि उन्होंने ऐसे मंत्री का उपहास किया जो ऐसे विपरीत काल में इतनी सूझबूझ से उनके हाथी की प्राणों की रक्षा कर पाया। तो मित्रों, इस कहानी में संदेश ये छिपा है कि वृद्ध जो हुए हैं, वृद्धजन जितने भी हैं, तो उनका शरीर निष्क्रिय हो जाता है बुढ़ापे में, लेकिन जो उनका अनुभव के आधार पर जो उनकी
निर्णय लेने की क्षमता है और अनुभव के आधार पर जो उनकी सलाह होती है वो सदैव एक विशेष पहचान बनाए रखती है। तो कभी भी वृद्धजनों का अपमान करना तो बहुत दूर की बात है, उनको अनदेखा और अनसुना भी नहीं करना चाहिए और उनके अनुभवों का लाभ लेकर और उन्हें सम्मान देकर सदैव अपने जीवन को मार्गदर्शित करना चाहिए। और एंथुजियाज्म की जहाँ तक बात है तो कोई आपको बचाने आने वाला नहीं है, सारा सामर्थ्य रखा रह जाता है, आपको स्वयं ही अपने आप को बचाना होता है। आप अपने सामर्थ्य को सहेजें। आज के विशेष कोरोना काल में जबकि चारों तरफ एक भय का वातावरण है और एक अनजान अबूझ वायरस पूरी दुनिया को तहस नहस करने में लगा हुआ है, ऐसे में किसी के प्रति निर्भर होकर रहना ठीक नहीं है। अपनी शक्तियों को समझें। ईश्वर ने हर व्यक्ति को विशेष शक्तियों से नवाजा है और ऐसे में अपनी शक्तियों पे भरोसा कीजिए और उस शक्ति को सहेजने में अपनी जो भक्ति है, ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, वृद्धजनों के प्रति, बड़ों के प्रति जो सम्मान भाव है, ऐसी प्रेरक भावनाएं अपने मन में जगाए रखें जिससे कि आपका एंथुजियाज्म सदैव जागृत रहे। जय श्री राम। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।